नमस्कार, गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं संजीव कुमार शर्मा और आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ में जिला पंचायत क्षेत्र इब्राहिमपुर से महाप्रधान पद के प्रत्याशी अली अहमद की तरफ से आप सभी को होली रमजान की हार्दिक शुभकामनाएं। आजमगढ़ जिले में राष्ट्रीय उलमा काउंसिल ने वसीम रिजवी पर धार्मिक भावना का ठेस पहुंचाने का लगाया आरोप। एसपी से मिलकर केस दर्ज करने की मांग की। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के यूथ प्रदेश अध्यक्ष नूरुल हुदा ने बताया कि उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन रहे सैयद वसीम रिजवी द्वारा मुसलमानों के पवित्र ग्रंथ पर टिप्पणी की गई है, जिससे देश भर के करोड़ों मुसलमानों की भावनाओं को ठेस पहुंचा है। वे बार बार ऐसा करके समाज में धार्मिक उन्माद फैलाने का काम कर रहे हैं। ऐसे में उनके खिलाफ केस दर्ज कर जेल भेजा जाना चाहिए। यदि वसीम रिजवी के ऊपर सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो राष्ट्रीय उलमा काउंसिल आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। वसीम रिजवी द्वारा जो इस तरह की आपत्तिजनक बयान दी गई है, उस पे राष्ट्रीय उलमा काउंसिल का ये मांग है कि न तो इस कोर्ट इस बात की इजाज़त देती है, न ही संविधान की कोई धारा इस बात की इजाज़त देती है कि वो किसी धार्मिक ग्रंथ पे हस्तक्षेप करें। उनके खिलाफ 153(1) के उसमें मुकदमा दर्ज करके उनको जेल के सलाखों में डाला जाए। इसके पहले भी उन्होंने इस तरह का बार बार वो इस तरह की किसी की धार्मिक भावनाओं को भड़काने के लिए और इस देश में अमन और शांति को खराब करने के लिए बार बार इस तरह की जो टिप्पणियां करते हैं, उनके खिलाफ अगर कानूनी कार्रवाई नहीं होता है तो राष्ट्रीय उलमा काउंसिल आंदोलन करेगी। और जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो वो दाखिल किए हैं उसको माननीय सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट करे और उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करे। आजमगढ़ शहर के गुलामीपुरा में स्थित LIC कर्मचारियों ने निजीकरण सहित अन्य मांगों को लेकर किया धरना प्रदर्शन। धरनारत भारतीय जीवन बीमा निगम के गोरखपुर डिवीजन इंश्योरेंस एम्प्लॉयज यूनियन के अध्यक्ष शेषनाथ राय ने बताया कि बीमा कंपनी के कर्मचारी इससे पहले भी निजीकरण सहित अन्य मांगों को लेकर 26 नवंबर 2020 को धरना प्रदर्शन कर चुके हैं। इसी कड़ी में एक बार फिर सरकार के खिलाफ कर्मचारी लामबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार सभी सरकारी उपक्रम का निजीकरण कर चंद पूंजीपतियों के हाथ में देना चाहती है, जिसका हम विरोध करते हैं। उन्होंने मांग किया कि बीमा कंपनी का निजीकरण न किया जाए, शेयर बाजार में LIC को सूचीबद्ध न किया जाए, FDI की बढ़ोतरी न की जाए। यदि उनकी मांगें नहीं मानी गई तो आगे इससे बड़ा आंदोलन करने के लिए बीमा कर्मचारी बाध्य होंगे। हम लोगों की हड़ताल तो इसके पहले 26 नवंबर 2020 को भी हुई थी। भारत सरकार जो सार्वजनिक क्षेत्र के तमाम प्रतिष्ठानों को, चाहे बैंक हो, चाहे बीमा हो, रेलवे हो, पोर्ट हो, एयरपोर्ट हो, दूरसंचार कंपनियां हों, सबको एक तरह से निजीकरण करके जो है चंद पूंजीपतियों के हाथों में जो दे रही है, इसके विरोध में और इसी क्रम में भारतीय जीवन बीमा निगम का IPO ला करके इसको शेयर बाजार में सूचीबद्ध करने के खिलाफ FDI की सीमा जो 49% थी इंश्योरेंस सेक्टर में, उसको बढ़ा करके 74% भारत सरकार ने कर दिया है। उसके खिलाफ 191 के बाद हमारी मुख्य मांग है कि भारतीय जीवन बीमा निगम का जो IPO लाया जा रहा है उसको न लाया जाए। इसका जो सार्वजनिक स्वरूप अभी तक बना हुआ है, जिसमें भारत सरकार की 100% हिस्सेदारी है, वह बना रहे। इसमें FDI की बढ़ोतरी ना की जाए। इससे विदेशी पूंजीपतियों को अवसर मिलेगा कि देश की जो खून पसीने से कमाई जाने वाली जो छोटी छोटी बचतें जो है जनता लगाती है इंश्योरेंस सेक्टर में, उस पर विदेशी पूंजीपतियों का अधिकार हो जाएगा। वो अपने लाभ मुनाफे के लिए उसका उपयोग करेंगे, न कि इस देश के राष्ट्र निर्माण में जो उसका कोई उपयोग हो सकेगा। आजमगढ़ रिक्शा स्टैंड पर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने समस्या निराकरण के लिए रखा उपवास। CM के नाम सौंपा ज्ञापन। शहर के रिक्शा स्टैंड पर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के बैनर तले कई विभागों के कर्मचारी इकट्ठा हुए और अपने समस्याओं के निराकरण किए जाने की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी की। परिषद के प्रांतीय उपाध्यक्ष मनोज राय ने बताया कि सरकार से अपने समस्याओं के निराकरण के लिए पिछले 2 वर्षों से वार्ता चल रही है, लेकिन उनकी समस्या जस का तस बना हुआ है। सरकार ध्यान नहीं दे रही है।
विभागों में आउटसोर्सिंग का मामला हो या फिर वेतन आयोग का मामला हो, सब ठंडे बस्ते में पड़ा है। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने सीएम के नाम संबोधित ज्ञापन सौंप मांग किया है कि उनकी समस्याओं का जल्द से जल्द निस्तारण किया जाए। हम लोगों की लगातार निरंतर अनवरत सरकार से जो है हमारी जो मांगे हैं, उस मांगों के लेकर बराबर बातें हो रही हैं, लेकिन उस पर कोई भी हल की तरफ सरकार नहीं जा रही है। अब जैसे आप समझें कि हमारे जो सरकारी डिपार्टमेंट हैं, अन्य विभाग है, उसको आउटसोर्सिंग और संविदा की तरफ कन्वर्ट किया जा रहा है। ये मांग हमारी है कि जितने भी संविदा में जितने भी कर्मचारी हैं, उनकी लाइफ जो सिक्योरिटी की जाए सर्विस, या उनको पद के सापेक्ष उनको नियमित किया जाए। दूसरी चीज़ कि हमारे वेतन आयोग की रिपोर्टें जो ठंडे बस्ते में डाल दी गई। इसी पुरानी सरकार, अखिलेश जी सरकार ने जेबी पटनायक कमेटी की रिपोर्ट सौंपवाई थी और इन्होंने उस कमेटी को भंग करके बिंदा स्वरूप कमेटी गठन किया। अब बिंदा स्वरूप कमेटी ने जो रिपोर्ट दिया, उस रिपोर्ट को इन्होंने ठंडे बस्ते में डाल दिया है। और वेतन आयोग की जो रिपोर्टें होती हैं, उसमें चाहे पुनर्गठन का होता है, चाहे वेतन विसंगति का मसला होता है, ये सारे मसलों का निस्तारण होता है। आजमगढ़ जिले के देऊरपुर कमालपुर स्थित रुद्र प्रताप पॉलिटेक्निक प्रबंध समिति अध्यक्ष व सचिव पर एफआईआर दर्ज, एसपी ने दी जानकारी। बता दें कि इन दिनों आजमगढ़ जिले के जीनपुर कोतवाली क्षेत्र के छपला सुल्तानपुर गांव निवासी माफिया ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू सिंह पर पुलिस अपना शिकंजा कसती जा रही है। इसी कड़ी में शहर के हर्रा की चुंगी स्थित सावित्रीबाई फूले राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्रधानाचार्य इफ्तिखार अहमद की तहरीर पर पुलिस ने देऊरपुर कमालपुर गांव में स्थित माफिया ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू सिंह के रुद्र प्रताप पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्रबंध समिति के अध्यक्ष, माफिया की पत्नी वंदना सिंह व सचिव शिव प्रकाश पर फर्जी दस्तावेज के आधार पर कूट रचित करके मान्यता लेने पर जीनपुर कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराया गया है। एसपी सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि पॉलिटेक्निक कॉलेज पूरी तरह से फर्जी है। केस दर्ज कर विवेचना की जा रही है। विवेचना के दौरान जिन जिन लोगों का नाम सामने आएगा, सभी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ये एक पॉलिटेक्निक से जुड़ा हुआ मामला है, जिसके जो ट्रस्ट बना है, उसके अध्यक्ष उनकी पत्नी वंदना सिंह हैं और उनके ऊपर एफआईआर हुई है। उसके जो पॉलिटेक्निक है, उसके जो मैनेजमेंट कमेटी के जो मैनेजर हैं, प्रबंधक हैं शिव प्रकाश, उनके ऊपर एफआईआर हुई है और सारा मामला पॉलिटेक्निक की जो मान्यता है उससे जुड़ा हुआ है। फर्जी प्रपत्र लगाकर उनके द्वारा मान्यता प्राप्त की गई है और इसी संबंध में मुकदमा दर्ज किया गया है। अभी 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन जब ये मुकदमे की विवेचना होगी तो इसमें जो पूरी मैनेजमेंट कमेटी है वो इसकी मुलजिम होगी और जिन अधिकारी कर्मचारियों ने इसमें इस फर्जी जो मान्यता है उसे दिलाने में अपना सहयोग किया, फर्जी रिपोर्ट लगाई, वो भी इसमें मुलजिम बनेंगे। तो ये विवेचना चलेगी, तो इसमें काफ़ी लोग अभी आएंगे। इसके अतिरिक्त एक और आज निर्णय हुआ है जिसमें इस पॉलिटेक्निक में जिस पर ये बना हुआ है उसकी कुछ जमीन ग्राम समाज की थी, जो आज ग्राम समाज में एक निर्णय के तहत दर्ज की गई है और उसका भी एक ऑर्डर हुआ। तो इस तरह से ये जो पॉलिटेक्निक था वो पूरी तरह से उसकी कोई मान्यता नहीं थी। मान्यता थी तो फर्जी मान्यता थी, फर्जी प्रपत्रों के आधार पर मान्यता थी और उस पर ये कार्रवाई आज एफआईआर दर्ज करने की गई है और इसके आगे विवेचना में अन्य लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई। आजमगढ़ एसपी कार्यालय के बाहर वाहन पर चुनाव स्टिकर व हूटर लगाकर चलने पर एसपी ने 2 गाड़ियों का कराया चालान, दिए सख्त निर्देश। बता दें कि इन दिनों पंचायत चुनाव की तैयारी में जुटे प्रत्याशी अपने अपने वाहनों पर प्रचार सामग्री लगाकर चलने के साथ हूटर से तेज ध्वनि में प्रचार कर रहे हैं। ऐसे ही 2 वाहन एसपी कार्यालय के बाहर खड़ी मिल गई, जिस पर चुनाव प्रचार स्टिकर लगने के साथ हूटर भी लगा था। एसपी के आदेश मिलते ही शहर कोतवाली पुलिस ने दोनों वाहनों को कब्जे में लेकर चालान कर दिया। एसपी सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि इस समय जनपद में धारा 144 लागू है। वाहनों पर चुनाव प्रचार स्टिकर बिना अनुमति के लगाकर चलना पूरी तरह से अवैध है। साथ ही हूटर लगाकर प्रचार करना तो पूरी तरह गलत है, जिस पर कोर्ट ने भी हूटर न लगाकर चलने का आदेश दिया हुआ है। उन्होंने बताया कि इससे पहले उनके द्वारा 12 गाड़ियों को सीज कराया गया था। उसी कड़ी में आज 2 वाहनों पर कार्रवाई की गई है। देखिए, इस संबंध में 2 बात मैं कहना चाहूँगा। ये जो स्टिकर लगा के चलने वाली गाड़ियां हैं, जो प्रचार वाहन है, क्योंकि धारा 144 लागू हो गई, ये पूर्णतः अवैध है। बिना परमिशन के कोई गाड़ी स्टिकर लगा के, प्रचार से संबंधित स्टिकर लगा के नहीं चल सकती। तो उसके संबंध में लगातार मेरे द्वारा कार्रवाई की जा रही है। और ये जो हूटर लगा के गाड़ियां चल रही हैं, हूटर लगाना जो निर्णय था माननीय कोर्ट का, उसके तहत अवैध करार दिया गया था और इवन लॉ एंड ऑर्डर की किसी गाड़ी पर भी हूटर नहीं है। तो इस तरह के हूटर लगा के चलना पूर्णतः अवैध है। इनके
इनके खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। और 12 गाड़ी पहले मेरे द्वारा सीज की गई थी, आज अभी 2 गाड़ियां और मिली हैं और उन पर भी कार्रवाई की जा रही है। आजमगढ़ के नोडल अधिकारी व आयुक्त ग्राम्य विकास प्रमुख सचिव के रविंद्र नायक ने कलेक्ट्रेट में की बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। बता दें कि प्रमुख सचिव एवं आयुक्त ग्राम विकास उत्तर प्रदेश शासन व नोडल अधिकारी आजमगढ़ के रविंद्र नायक की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में प्रदेश सरकार के 4 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर जनपद मुख्यालय, विकासखंड, नगर पालिका, नगर पंचायतों में कार्यक्रम आयोजित कराए जाने के संबंध में बैठक संपन्न हुई। बैठक में नोडल अधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश सरकार के सफलतापूर्वक 4 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर जनपद में प्रस्तावित कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार कर कार्यक्रम को बेहतर ढंग से कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में सभी विभाग अपनी अपनी सहभागिता 100% सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही लाभार्थी परक योजनाओं में कोई भी पात्र लाभार्थी योजना के लाभ से वंचित न रहे। साथ ही मिशन शक्ति योजना के अंतर्गत जनपद में बेहतर कार्य करने वाली महिलाओं को चिन्हित कर सम्मानित किया जाए। उन्होंने कोरोना वायरस के वैक्सीनेशन में तेजी लाने के निर्देश दिए। साथ ही कोविड-19 से आम जनता को जागरूक करने तथा मास्क का उपयोग और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के निर्देश दिए। नोडल अधिकारी ने कहा कि 19 मार्च को जनपद स्तर पर प्रदेश सरकार की 4 वर्षों की उपलब्धि की विकास पुस्तिका के विमोचन के साथ प्रदेश सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। तो वहीं 19 से लेकर 24 मार्च तक जिले के सभी विकासखंडों पर भी वृहद कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके लिए सभी अधिकारी अपने स्तर से सभी तैयारियों को पूर्ण कर लें। खबरों में हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए गुड न्यूज भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ में जिला पंचायत क्षेत्र इब्राहिमपुर से महाप्रधान पद के प्रत्याशी अली अहमद की तरफ से आप सभी को होली रमजान की हार्दिक शुभकामनाएं। आजमगढ़ अपर सत्र न्यायालय ने दहेज हत्या के मामले में आरोपी पति को 14 वर्ष कारावास व 30,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। बता दें कि अम्बेडकर नगर जिले के राजे सुल्तानपुर थाना क्षेत्र के बलरामपुर गांव निवासी शिव कुमार की भतीजी नीलम की शादी 8 मार्च 2007 को आजमगढ़ शहर कोतवाली क्षेत्र के कुर्मी टोला मोहल्ला निवासी विनोद के साथ हुई थी। शादी के बाद दहेज के लिए ससुराल में 1 लाख रुपए की मांग को लेकर नीलम का उत्पीड़न किया जाने लगा। वादी शिव कुमार को 25 मार्च 2011 को सूचना मिली कि ससुराल में नीलम को जलाकर मारने की कोशिश की गई है। बुरी तरह से जली हालत में नीलम को जिला अस्पताल आजमगढ़ में भर्ती किया गया था, जहां इलाज के दौरान 30 मार्च 2011 को नीलम की मौत हो गई थी। पुलिस ने मुकदमे में जांच करने के बाद पति विनोद के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित किया। सहायक शासकीय अधिवक्ता जगदम्बा प्रसाद पांडे ने वादी शिव कुमार समेत कुल 10 गवाहों को न्यायालय में परिचित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी पति विनोद को 14 वर्ष के कारावास तथा 30,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। तरवा थाना के जुआ कैथौली गांव में बंद घर से चोरों ने लाखों के आभूषण और 12,000 नकदी की ये चोरी। तहरीर पाकर पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। तरवा थाना क्षेत्र के जुआ कैथौली ग्राम सभा में घर में कई ताले तोड़कर नकदी सहित लाखों के जेवरात चोर उठा ले गए। सूचना मिलने पर वहां पहुंची पुलिस घटना की जांच पड़ताल कर रही है। मिली जानकारी के अनुसार तरवा थाना क्षेत्र के जुआ कैथौली ग्राम सभा निवासी जमुना प्रसाद चौहान, हरिविलास चौहान, गंगा प्रसाद पुत्र स्वर्गीय मुन्नर सिंह चौहान वर्षों पूर्व मुंबई चले गए थे। वहीं उन लोगों का व्यवसाय है। बीच बीच में महीने 2 महीने में उन लोगों का यहां आवागमन होता रहता है। विगत वर्ष दिसंबर में सभी लोग मुंबई चले गए। इसी मध्य सुनसान पाकर चोरों ने चैनल गेट का ताला तोड़कर अंदर बने कई रूमों में लगा ताला भी तोड़ दिया और घर के अंदर घुसकर गोदरेज, अलमारी, बक्सा, अटैची आदि का ताला तोड़कर उसमें रखा महिलाओं का सोने का हार, मंगलसूत्र, कनफूल, पायल, सोने की माला, सोने चांदी के जेवरात आदि पीड़ित के अनुसार लगभग 6 से 7 लाख रुपए के आभूषण और 12,000 रुपये नकदी समेट लिए और फरार हो गए।
आज घर से 500 मीटर दूरी पर 3 बक्सा और 1 बैग खेत में पाया गया। ग्रामीणों द्वारा पुलिस को सूचना देने पर तरवा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन कर रही है। पड़ोसी द्वारा फोन पर परिजनों को सूचना देने पर मुंबई से हवाई जहाज से जमुना प्रसाद, सूरज, प्रमिला मुंबई से घर पहुंचे तथा पुलिस को लिखित सूचना देकर न्याय की गुहार लगाई है। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की तथा मामले को गंभीरता से लेते हुए छानबीन आरंभ कर दी गई है। बताइए, और यहाँ पर क्या हुआ है? जमुना चौहान, जुआ कैथोली। कल हमारे घर में चोरी हुआ है। कल ना हो, कल ही बंद। चोरी हुआ है, हमारी बहुत सी संपत्ति जो है चली गई है। तो क्या क्या सामान आपका गया है? और सामान में हमारा कुछ मंगलसूत्र था, चैन था, अंगूठी था, कुछ कैश था। तो लगभग कितने रुपए का जो लागत की? मैक्सिमम 6 से 7 लाख रुपए तक का जेवर गया है और नेचुरल कुछ सामान गया जो अभी हम पूरा नहीं जांच कर पाए। नगद पैसा भी गया क्या? हाँ, नगद पैसा 12,000 रुपया गया है। तो आप लोगों ने इसकी शिकायत कहीं दर्ज कराई? हाँ, तरवा थाने में दर्ज कराए। एसओ साहब से भी बात हुआ था हमारा, वो आए थे, सब जांच करके गए हैं, कार्रवाई चालू है। तो आप जो है अदर जैसे यहाँ पर आप लोग रहते हैं कि कैसे? नहीं, हम लोग ताला बंद करके बॉम्बे में रहते हैं। हमारा पर्सनल 11 ताला तोड़ा गया है। इसमें कुछ अटैची है, शटर, घर का दरवाज़ा वगैरह है, यही सब है। कुछ कपाट है। बाकी तो वीडियो आप लोग खुद बनाए हैं, उसको दिखाइए। बाकी दूसरा मैं क्या बोलूं, कौन चोर था हमको तो मालूम नहीं है। बाकी शेष कार्रवाई एसओ वगैरह कर रहे हैं और करेंगे। आप लोग के माध्यम से जो जितना सहयोग होता है आप लोग हमको सहयोग करो। बाकी हमारी यही राय है। तरवा में पूर्व प्रधान संघ ब्लॉक अध्यक्ष के निधन पर श्रद्धांजलि सभा का किया गया आयोजन। तरवा गांव में ओम प्रकाश सिंह पूर्व प्रधान संघ ब्लॉक अध्यक्ष के निधन पर एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इसमें जिले के हिंदू युवा वाहिनी के कई पदाधिकारियों समेत क्षेत्र के तमाम लोग उपस्थित रहे। ब्लॉक मीडिया प्रभारी तरवा अजीत सिंह ने कहा, यह तरवा क्षेत्र के लिए एक अपूरणीय क्षति है जिसकी निकट भविष्य में पूर्ति संभव नहीं। वो तरवा की महान विभूतियों में से एक थे। उनकी असामयिक मृत्यु से पूरे क्षेत्र में गम का माहौल है। उन्होंने कहा कि इस दुख की घड़ी में संगठन की संवेदनाएं उनके परिवार के साथ हैं और सदैव रहेंगी। परिवार में किसी प्रकार के सहयोग के लिए संगठन सदैव तत्पर रहेगा। इस अवसर पर जिला संयोजक विनोद सोनकर, जिला अध्यक्ष आशुतोष कुमार सिंह, जिला मीडिया प्रभारी दिनेश चौहान, तहसील अध्यक्ष बलवंत सिंह, तहसील मंत्री यशवंत नागा सिंह, ब्लॉक प्रभारी डॉक्टर रामसुंदर, तहसील मीडिया प्रभारी तरवा ओम प्रकाश शुक्ला, सोनू सिंह, दीपक सिंह, पंडित राजकुमार शर्मा, बब्बन सिंह, अखिलेश सिंह आदि मौजूद होकर शोकाकुल परिवार को सांत्वना प्रदान किए। जामिया फैज़-ए-आम के मौलाना अब्दुल हक की दुआख्वानी के साथ हुआ देवगांव तिरमोहानी पर जोहरा स्वीट्स का भव्य उद्घाटन। देवगांव तिरमोहानी पर जोहरा स्वीट्स का उद्घाटन जामिया फैज़-ए-आम के मौलाना अब्दुल हक की दुआख्वानी के साथ किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोगों ने इस दुआखानी में शिरकत की तथा प्रतिष्ठान संचालक को बधाई दी गई। इस अवसर पर प्रतिष्ठान संचालक अदनान अहमद ने बताया कि देवगांव तिरमोहानी पर स्थित इस दुकान के खोलने का उनका उद्देश्य कम मूल्य में बेहतरीन क्वालिटी की मिठाइयां उपलब्ध कराना तथा ग्राहकों की संतुष्टि ही उनका प्रमुख ध्येय होगा। उन्होंने कहा, शादी विवाह सहित अन्य प्रयोजन और कार्यक्रमों में ग्राहकों को उचित दर पर गुणवत्तापूर्ण मिठाइयां बराबर उपलब्ध कराने का उनका पूरा प्रयास रहेगा। इस अवसर पर पूर्व ब्लॉक प्रमुख मास्टर मोहम्मद अलीम, मोहम्मद अजलान, मोहम्मद काशिफ, मोहम्मद आरिफ, शमशेर कुरैशी, इरफान अहमद, शारिफ खान, माज खान, जमाल खान, अख्तर अली, मुनाफ, उजैर सहित बड़ी संख्या में गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सीएचसी लालगंज पर कोविशील्ड वैक्सीन की प्रथम डोज लगवाने हेतु काफ़ी बड़ी संख्या में लोग उत्साहित होकर पहुंचे अस्पताल। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालगंज पर कोविशील्ड वैक्सीन की प्रथम डोज लगवाने के लिए बड़ी संख्या में लोग उत्साहित होकर सीएचसी लालगंज पहुंचे। क्रमशः कोविड-19 की गाइडलाइन की शर्तों का पालन करते हुए वो देखे गए। सीएचसी इंचार्ज डॉक्टर मनोज कुमार, फार्मासिस्ट लालमन यादव तथा नर्सिंग स्टाफ साधना सरोज आदि सुविधाजनक ढंग से कोरोना वैक्सीन लगवाने में सहयोग प्रदान करते देखे गए। डॉक्टर मनोज कुमार ने बताया, फ्रंट लाइन वॉरियर्स के बाद सरकार की गाइडलाइन
गाइडलाइन के अनुसार 60 वर्ष तथा उसके ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। लोगों में काफ़ी उत्साह है। लोग कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए वैक्सीन लगवा रहे हैं। कोरोना वैक्सीन लगवाने वालों में मुख्य रूप से आज पूर्व प्रधानाचार्य ओम प्रकाश सिंह तिलखरा, दी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष नागेंद्र सिंह एडवोकेट, भाजपा नेता रामनयन सिंह, इंद्राज चौहान, ज्ञानमती सिंह, नीतू सिंह, ओपी कहला, विजय बहादुर, बीएन सिंह, बिंदु सिंह आदि मुख्य रूप से उपस्थित रहे। पुलिस पार्टी पर फायर करने वाले एक अभियुक्त को मेहनाजपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार। एक तमंचा, एक कारतूस, एक खोखा बरामद। प्रभारी निरीक्षक मेहनाजपुर अरविंद कुमार पांडे मैं हमराह इटैली बाजार में मौजूद थे कि मुखबिर खास से सूचना मिली कि ग्राम रोवा पार जाने वाले रास्ते पर कूबा पीजी कॉलेज दरियापुर के निकट 2 व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में खड़े हैं, जिनके पास असलहा भी है। सूचना पर मौके पर पहुंचे तो पीजी कॉलेज दरियापुर के दीवार के पश्चिम तरफ स्थित बगीचे में 2 व्यक्ति एक मोटरसाइकिल के साथ मिले, जिन्हें टार्च की रोशनी देकर वहां खड़े होने के औचित्य के बाबत पूछा गया तो वह गाड़ी स्टार्ट करके भागने का प्रयास किए। रोकने पर पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग किए, जिसमें पुलिस टीम साफ साफ बच गई, किंतु दोनों बदमाश गाड़ी छोड़कर ग्राम रोवा पार की बस्ती की ओर भागने लगे, जिन्हें साथी पुलिसकर्मियों की मदद से एक युवक को पकड़ लिया गया, जबकि एक भागने में सफल हो गया। पकड़े गए व्यक्ति से नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम ब्रिजेश यादव पुत्र दीनदयाल यादव, ग्राम मजुई, थाना सादात, हाल पता इटवा रामपुर खिदिरपुर थाना सादात, जिला गाजीपुर बताया, जिसके पास से पुलिस ने एक अदद तमंचा 315 बोर, एक अदद जिंदा कारतूस 303 बोर, एक अदद खोखा कारतूस बरामद किया। भागे व्यक्ति का नाम पता उसने धीरज पाल पुत्र लोदई पाल, ग्राम कूबा, थाना मेहनाजपुर बताया। अभियुक्त पर आवश्यक कार्रवाई कर माननीय न्यायालय भेज दिया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार करने वाली टीम में एसएचओ अरविंद कुमार पांडे के साथ कांस्टेबल अतुल शुक्ला, कांस्टेबल नीरज कुमार, कांस्टेबल अनीसुद्दीन, कांस्टेबल नितिन मिश्रा और चंद्रमणि त्रिपाठी सहित अन्य पुलिसकर्मी उपस्थित रहे। आजमगढ़ में जिला पंचायत क्षेत्र इब्राहिमपुर से महाप्रधान पद के प्रत्याशी अली अहमद की तरफ से आप सभी को होली रमजान की हार्दिक शुभकामनाएं। We have wings, we can fly, look at the world in the eye. We have a heart that is kind and a wise.